हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाओ पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ स्केच ऑफ ब्यूटी का लास्ट पार्ट। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट लास्ट होने वाला है। अब इसके आगे कोई एपिसोड नहीं आएगा। अब मैं आती हूँ कहानी में आगे। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा रूम, जिसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वो रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उस रूम में एक साइड वाइन का टेबल रखा हुआ है, मतलब एक टेबल है गोल सा, जिसमें वाइन का जो बोतल रहता है वो रखा हुआ है, वाइन का ग्लास रखा हुआ है। साथ ही एक फूलों से भरा हुआ एक टोकरी रखी हुई है, और छोटा सा टोकरी है जो लाल गुलाब का जो पंखुड़ी है उससे रखा हुआ है, उसी से भरा हुआ। वही हमें पलंग को दिखाया जाता है। पलंग में बहुत सारे गुलाब के पंखुड़ियाँ रखी हुई हैं, और वहीं पर जस्ट बगल में ही हमें झाऊ को बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि अभी नशे में है, और वो थोड़ा थोड़ा ऐसे झूम रहा है। उसकी कभी सर इस तरफ जा रही है, कभी उस तरफ जा रही है। और अभी एंट्री होती है दरवाजे से अचानक से माय लॉर्ड की। अब जैसे ही उसकी एंट्री होती है, झाऊ उठता है, और जैसे दरवाजे से एंट्री होती है तो झाऊ दरवाजे की ओर देखता है, और उसे देखते ही कहता है, तुम। वो इतना ही कहता है। और अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में। हमें झाऊ को दिखाया जाता है, जो कि अभी उस बड़े से रूम में पड़ा हुआ था। मतलब वो बड़ा सा हॉल जैसा रूम था, बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर हमारे झाऊ के अलग अलग पिक्स बने हुए थे, उसके चित्र बने हुए थे। वो बहुत अलग अलग थे। एक बड़ी सी उसकी ही ड्राइंग बनी हुई थी, जो कि पूरी फुल थी। अभी झाऊ उठता है, उस ड्राइंग के पास जाता है। वो ड्राइंग बहुत ही बड़ी बनी हुई थी। लाइक उसका जो फेस कटिंग था, वो सब कुछ परफेक्ट बना हुआ था। वो इतना परफेक्ट था कि जैसे कि ऐसा लग रहा हो बनाने वाले ने झाऊ को सामने रख कर ही उसे बनाया हो। वो इतने बारीकी से बना हुआ था। वही उस बड़ी सी ड्राइंग के जस्ट अगल बगल भी झाऊ के अलग अलग बने हुए थे, जिसमें कहीं पर झाऊ का आँख दिख रहा था, कहीं पर होठ दिख रहा था, कहीं पर नाक और होठ एक साथ दिख रहा था। झाऊ उसे देखता है तो हैरानी से देखने लगता है। अब वो देखते देखते लाइक वो उसी जगह पर गोल घूमने लगता है, उस रूम को देखने लगता है। और जब वो उस रूम को देखता है तो हर एक जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ झाऊ के ही वो जो ड्राइंग्स है वो सब बने हुए थे। अब झाऊ ये सब चीज़ देख के एकदम हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब अचानक ही इस जगह पर हमारा भाई आ जाता है वापस। वो जो उसे छोड़ कर गया था, तो वो वापस आ जाता है। अब हमारा भाई आते ही झाऊ का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। झाऊ कहता है, नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? और वेन कहाँ है? वेन के सिंह कहाँ है? उसने कहा था वो डॉक्टर जिन को लाएगा, पर वेन कहाँ है? वेन तो यहाँ है ही नहीं। और तुम कौन हो? तुम डॉक्टर जिन नहीं हो सकते। तुम डॉक्टर जिन नहीं हो सकते। तुम कौन हो? आखिर वेन कहाँ है? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? ये सब क्या है? यहाँ पर मेरी इतनी सारी ड्राइंग्स क्या कर रही है? ये सब क्या है आखिर? अभी भाई कहता है, लगता है तुम्हें उसने कुछ बताया नहीं। क्या नाम था उसका? अभी तुमने कहा ना, वेन। वेन। लगता है तुम्हें उसने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें उसने मुझे बेच दिया है। झाऊ के होश उड़ जाते हैं जैसे ही वो ये सुनता है कि वेन ने उसे बेच दिया है। हमारा भाई कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें उसने किस दे में लिया? वैसे तो मैं तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा कीमत देने को तैयार था, क्योंकि मेरे माय लॉर्ड तुम्हारे लिए पागल है।
पर उसने बहुत ही छोटी रकम मांगी, सिर्फ 10 करोड़। वैसे तो उसके हिसाब से ज़्यादा थे, पर मेरे लिए बहुत कम थे, क्योंकि तुम माय लॉट के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो मैं तुम्हारे लिए देने को तैयार था, और पता है तुम्हें, वो बड़ी आसानी से तुम्हें मुझ तक ले आया था। अब झाऊ के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस पर भरोसा किया था, मैंने उस पर भरोसा करके यहाँ तक आया था। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब भाई कहता है, तुम्हें लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता, पर वो मुझसे पैसे लेकर जा चुका है और तुम्हें मेरे हाथों बेच चुका है। तो तुम ज़्यादा अपना ये रोना धोना ना दिखाओ तो अच्छा रहेगा। खैर चलो मेरे साथ, क्योंकि बहुत जल्द माय लॉट आने वाले। आखिर उनका सपना पूरा होने वाला है, और उनका सपना अगर मेरे इन आँखों के सामने पूरा होगा तो बात ही क्या होगी। अभी झाऊ बाई को देखने लग जाता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम? कौन सा सपना, कैसे सपना? कौन है तुम्हारे भाई? कौन है तुम्हारे माय लॉर्ड? आखिर है कौन? अभी बाई कहता है, माय लॉर्ड को तुम नहीं जानती ना, पर मेरे माय लॉर्ड तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। जब से उन्होंने तुम्हें देखा है, सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन करने के सपने देखते रहते हैं, तुम्हें छूने के सपने देखते रहते हैं, तुम्हें अपने बिस्तर पर चाहते हैं। तुम्हारे एनएस से, हाँ, क्या ही कहूँ, तुम समझदार तो जरूर होंगे ना। अभी भाई ऐसे ही कहते रहता है, जिससे हमारे झाऊ को अजीब सा लगते रहता है। वो ये सब बात नहीं सुन पाते रहता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दूर होते रहता है। और हमारा भाई जब ये सब कह रहा था तो उसके फेस को छूने की कोशिश कर रहा था। अभी झाऊ जो पीछे पीछे होने लगता है, अचानक ही भाई अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है, और जैसे ही वो ताली बजाता है, उसी वक्त पर 2 लोग आ जाते हैं, मतलब कि वहाँ के सर्वेंट्स आ जाते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं, उन्हें देखकर भाई कहता है, पकड़ लो इसे। अब वो जैसे ही कहता है पकड़ लो इसे, वो 2 सर्वेंट्स सीधे ही झाऊ को पकड़ने लगते हैं। झाऊ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आसानी से पकड़ लिया जाता है। झाऊ जल्दी भाग नहीं पाता उस जगह से, तो उसे पकड़ लिया जाता है। अब झाऊ को ज़बरदस्ती खींच के ले जाया जा रहा था, बाई पीछे था और झाऊ चिल्लाया जा रहा था, नहीं मुझे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये कौन सी जगह है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों? अभी बाई कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसका दुख बाद में मनाना, पर पहले मेरे माय लॉर्ड को तुम खुश तो कर दो। वो इतना ही कहता है, फिर आगे आगे हमारे झाऊ को ले जाया जा रहा था, और पीछे पीछे हमारा ये भाई जा रहा था। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे झाऊ को ज़बरदस्ती एक रूम में बिठाया गया था, और उसे ज़बरदस्ती रेडी किया जा रहा था। उसके कपड़े ज़बरदस्ती चेंजेस किए जा रहे थे, और यहाँ पर क्या बोलते थे, 2 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे, जो कि झाऊ के कपड़े चेंज कर रहे थे, और लड़कियाँ उसका थोड़ा जैसे बाल सेट करना, उसे हल्का मेकअप करना उसके फेस पर, वो सब वो कर रहे थे। अभी झाऊ ये सब करने देने को तैयार नहीं था। वो चिल्ला रहा था कि उसे ये सब नहीं करना है करके, वो चिल्लाया जा रहा था, पर उन लोग उससे ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब उन लोग इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि झाऊ करने ही नहीं दे रहा था। तो अब जो उनमें से एक जो रहता है, वो कहता है बाई से कि ये करने ही नहीं दे रहा, अब हम क्या करें? अब बाई एक इंजेक्शन लेता है और उसे दे देता है, और कहता है, बस तुम्हें पता है आगे क्या करना है। अब वो जो पर्सन था, वो जाकर झाऊ को वो इंजेक्शन लगा देता है। अभी उसके हाथों को पकड़ा गया था, जिस वजह से हमारा झाऊ लड़ नहीं पाता है, और उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब वीक पड़ने लगता है, और अब उसका मेकअप होते रहता है।
अब सीन कट होता है, हमें एक अलग जगह पे को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा बड़ा जगह था। उस जगह पर रेड लाइट जल रही थी। वो एक रूम था और बहुत ही बड़ा रूम था। अब उस रूम को दिखाया जाता है जिस रूम में रेड लाइट जल रही थी। एक बेड होता है, बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके कपड़े थोड़े छोटे थे, लाइक जैसे सिर्फ चेस्ट से लेकर उसके थोड़ा प्राइवेट एरिया तक ही कवर था। अब वो लड़की बेड पर लेटी हुई थी और ऐसे जैसे हम अपने सर पर हाथ रख कर ऐसे करते ना कि किसी को हम देख रहे हो, वो ठीक उसी स्टाइल में लेटी हुई थी और अपने सामने देख रही थी। अभी सामने से हमें वेन को आते हुए दिखाया जाता है। अब वेन जब वो आता है तो वो धीरे धीरे अपने शर्ट को निकालने लगता है। वो अपने शर्ट के धीरे धीरे एक एक बटन खोलने लगता है और खोलते खोलते वो उस बेड पर आ जाता है। जैसे ही वो उस बेड पर आता है, वो उस बेड पर आते ही वो सीधे ही ऐसे उस लड़की के फेस के तरफ से धीरे धीरे अपना हाथ उसके बालों तक ले जाने लगता है। अब वो धीरे धीरे उसके बालों तक ले जाते ही उसके बालों को कस के पकड़ लेता है। उसे अपने फेस टू फेस एकदम करीब ला देता है और उसे किस करने ही वाला रहता है। लड़की एकदम अपने होठ को हल्का सा खोल देती है, आंखें बंद कर देती है और वेन को फील करने की कोशिश करती रहती है। अभी वेन उसे किस करने ही वाला था पर वो उसके फेस को देखता ही रहता है। अभी अचानक ही वेन को पता नहीं क्यों पर हमारे झाऊ का फेस याद आ जाता है। वो उसे देखता है तो उसे लगने लगता है कि ये झाऊ है। अभी वेन उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। वेन ने जैसे उसके बालों को जकड़ लिया था, वो उसके बालों को छोड़ देता है और बस उसके फेस को देखने लगता है। अभी वो लड़की अपना आँख खोलती है और फिर वेन को सीधे पलंग पर धक्का देकर उसके टॉप पर आ जाती है, उसके पेट पर बैठ जाती है, उसके तमी एरिया पर बैठ जाती है और बैठते ही वो उसके शर्ट जो खुले हुए थे वो हल्के खुले हुए थे, पूरे नहीं। वो उस पर उसके नेक पर अपना हाथ फिराने लग जाती है। थोड़ा झुकती है, उसके नेक पर उसके चेस्ट पर किस करने लगती है। वेन एकदम शांत था, एकदम शांत। उसे पता नहीं क्यों उस लड़की में उस लड़की में वो लड़की नहीं बल्कि हमारा झाऊ दिख रहा था। वेन बस शांति से एकदम शांत था। अब वो लड़की जैसे किस करने लगती है, किस करते करते वो थोड़ा नीचे जाने लगती है। अब वो नीचे जाते जाते उसके पैंट को खोल देती है और पैंट को खोलते ही वो उसे ब्लोजॉब देने लगती है। अभी वेन जो कि मॉइन करने लग जाता है। अब वो मॉइन करते करते ही सीधे झाऊ का नाम लेने लग जाता है। झाऊ झाऊ करके लाइक वो झाऊ का नाम लिया जा रहा था। अब वो लड़की अचानक ही उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है, अपने बालों को बांधती है, लाइक उसके बाल जो पूरे खुल चुके थे वो अपने बालों को बांधती है और कहती है, ये झाऊ कौन है? अब वेन की आंखें तुरंत खुलती है क्योंकि उसे ये जो प्लेजर मिल रहा था उस वजह से उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तो वो उसकी आंखें खोलती है, वो उठ के बैठता है और अपने सामने देखता है। सामने झाऊ नहीं था बल्कि लड़की थी। वो उसे देखता है और उसे देखने लग जाता है। वो कुछ नहीं कह पाता। अभी वो लड़की कहती है, लगता है मैं गलत जगह पर आ गई। या तो तुम्हारा मूड नहीं है या तुम्हारा मूड है तो किसी और के साथ है। मेरा करना गलत होगा, ठीक है? मेरे पैसे निकालो, आखिर में तुमने मेरी एक रात तो बर्बाद कर दी। मेरे पैसे दो, मुझे जाने दो। अब वेन चुप एकदम, वो क्या कहे। सामने ही एक ट्रे रखे रहता है जहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। वेन उस ओर इशारा कर देता है। वो लड़की उठती है, उसी हालत में उसके जो
बुक्स दिख रहे थे, उसका प्राइवेट पार्ट दिख रहा था। मतलब उसने जैसा कपड़ा पहन के रखा हुआ था तो उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। वो उसी हालत में उठती है, उठ के वो पैसे लेती है, उन्हें गिनती है और कहती है हाँ रकम तो अच्छा है। वो इतना कहती है और फिर अपने कपड़े पहन के वो सीधे वहाँ से चली जाती है। अभी बेन उठ के बैठ जाता है, अपने सर को पकड़े रहता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर क्यों जब वो एक लड़की के साथ था तो उसके मन में झाऊ का नाम क्यों आया, उसने झाऊ का नाम क्यों लिया, आखिर उस लड़की में वो झाऊ को क्यों देख रहा था। वेन ये सब सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है। वो ये सब सोचने लग जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर दो लोग होते हैं, एक हमारी अच्छी साइड और एक हमारी बुरी साइड। अभी अचानक ही हमारे बेन के सामने एक इंसान आकर खड़ा हो जाता है और उस इंसान ने पूरे वाइट ड्रेस पहन के रखे हुए थे, ऊपर से नीचे उसने वाइट ड्रेस पहन के रखा हुआ था। वो देखने में हूबहू हमारे बेन जैसा लग रहा था। बेन उसे देखता है तो कहता है तू कौन है बे। अभी हमारा बेन, ये जो दूसरा वाला बेन है, वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं तो तुम ही हूँ, तुम वो जो बहुत अच्छे हो पर किसी को दिखाते नहीं। अभी बेन कहता है ओह मैं अच्छा, तुझे गलतफहमी हो रही है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। अबे सुनना, ज्ञान बात नहीं, यहाँ आना नहीं मुझे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला बेन था जिसने पूरा वाइट ड्रेस पहन कर रखा हुआ था, वो कहता है क्यों तुम बुरे हो, पर ऐसा कैसे, बस एक हादसा हुआ और तुम बुरे हो गए, ऐसा होता है क्या। वेन, जो हो चुका उसे भूल जाओ, उसके लिए तुम कभी भी बुरे तो नहीं हो सकते ना। तुम्हारा दिल जानता है ना कि तुम कितने अच्छे हो। अभी वेन कहता है ए फालतू नाटक नहीं करना, निकल तो यहाँ से, तुम निकल, कौन है बे, निकल, वरना कार में तेरे दंदा डालने में ना मेरे को टाइम नहीं लगना है। अभी जो ये दूसरा वाला वेन था वो कहता है गाली अच्छी सीख के रखी है तुमने, अच्छा नाम कमा रहे हो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने तुम्हें परवरिश दी थी। तुम तो बहुत अच्छे थे ना वेन, आखिर क्यों तुम ऐसे बने। तुमने एक इंसान को बेच दिया जो तुम पर भरोसा करके यहाँ पर आया हुआ था। तुम जानते हो ना, वो तुम पर भरोसा करके आया था ना। तुमने वादा किया था ना कि तुम उसके अंकल को ठीक करोगे। तुम उसके अंकल को ठीक करने के लिए उसके साथ इस शहर में आए थे। उसके अंकल को ठीक करने के लिए तुम डॉक्टर जेन को खोज रहे थे और आखिर में तुमने उसे बेच दिया। तुमने झाऊ जीसू को बेच दिया। तुम्हें पता है वेन, तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और आज जब तुम इस लड़की के साथ इंटीमेट होने वाले थे, तुम भले ही इंटीमेट नहीं हुए थे, पर हाँ वो जब तुम्हें ब्लो जब दे रही थी और जब तुम उसके फेस को देख रहे थे तो तुम्हें सिर्फ झाऊ याद आ रहा था, है ना। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। अभी अचानक ही हमारे बेन के दूसरी साइड से एक और इंसान नज़र आता है जो कि प्रॉपर ब्लैक पहन कर रखा हुआ था। उसने पूरा ही ब्लैक पहन कर रखा हुआ था। वो देखने में एकदम एविल टाइप से लग रहा था। अब वो कहता है क्या ज्ञान बांटने बैठ रहे क्या तुम, हाँ, इसे प्यार होगा। सुन, ये वेन के सिंह है, ये कभी किसी से प्यार नहीं करता, इसे प्यार पर भरोसा है ही नहीं, ठीक है। तू इसे परेशान ना कर तो अच्छा ही रहेगा। अभी जो वाइट वाला है वो कहता है सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे और गलत रास्ते में ना लेकर जाओ। मैं हर बार चुप हो जाता हूँ पर इस बार मैं चुप नहीं होने वाला। वेन ने बहुत बड़ी गलती की है, इसने उस इंसान को बेच दिया जो इस पर भरोसा करके यहाँ तक आया था। अभी वो कहता है, जो ब्लैक वाला है वो कहता है
तो इसमें गलत ही क्या है? इसे पैसे चाहिए थे। सब कुछ आजकल पैसों की बदौलत ही तो होती है, सब कुछ पैसों की बदौलत होता है। पैसों के लिए ही तो सब कुछ होता है ना, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर इसने पैसों के लिए झाऊ जीसू को बेच दिया तो इसमें गलत ही क्या है? अभी वो जो वाइट वाला है वो कहने लगता है, तुम्हें कभी आना ही नहीं चाहिए था। काश उस रात वैसा ना हुआ होता तो कभी भी वेन तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं जाता। पर वैसा हुआ और आज वेन तुम्हारे कारण तुम्हारे नक्शे कदम पर है। अभी वेन मतलब वाइट वाले वेन और ब्लैक वाले वेन के बीच बहस होने लग जाती है। अब वेन बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि ये इन दोनों की तरफ देखा जा रहा था। कभी वाइट वाले की तरफ देख रहा था जब वो बात कर रहा था, कभी ब्लैक वाले की तरफ देख रहा था जब वो बात कर रहा था। वेन इरिटेट हो जाता है, ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, चुप हो जाओ दोनों, चले जाओ यहाँ से। अब दोनों ही जाने लगते हैं, पर जाने से पहले हमारा जो वाइट वाला वेन था वो कहता है, दिल से सोचो और ये सब भूल जाओ। माना कि बहुत बुरा हुआ था, पर उस बुरे के लिए तुम किसी और को सज़ा तो नहीं दे सकते ना। पैसे कभी भी कैसे भी कमाई जा सकती है, पर तुम किसी का भरोसा तोड़ रहे हो, तुम भरोसा नहीं तोड़ सकते ना। वो ऐसा ही कहता है और उस जगह से गायब हो जाता है। अभी वेन उसी पलंग पर बैठा हुआ था, उसके पैर नीचे लटक रहे थे। उसने अपने दोनों साइड के एरिया को अपने हाथों से कस के पकड़ कर रखा हुआ था। वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, लाइक जैसे हल्का नीचे की ओर हो रहा था फिर हल्का पीछे की ओर हो रहा था। वो ऐसे होते होते उसके आँखों में एकदम आंसू भर जाते हैं। उसके आँखों में ऐसे आंसू थे जो कि गिरने को भी तैयार नहीं थे, बस वो दबदबा के भरे हुए थे। वेन इधर से उधर होते रहता है। इधर से उधर होते होते वो थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करता है, छत की ओर देखता है और कहता है, अगर उस रात को ऐसा नहीं हुआ होता ना तो शायद आज मैं भी अच्छा होता, मेरी भी परवरिश अच्छी हुई होती, मेरी भी अच्छी हुई होती। मैं पैसों के लिए कभी ऐसा वैसा नहीं करता। मुझे गाली देने की आदत नहीं होती, मुझे गाली देने की आदत नहीं हुई होती। अगर उस रात को वैसा नहीं हुआ होता, क्यों उन्होंने आखिर मुझे धोखा दिया? क्यों उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? क्यों? काश ऐसा नहीं हुआ होता। काश या मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ होता। मुझे कुछ भी पता नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर हुआ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का मैं माफ़ नहीं कर पाता, मैं भूल नहीं पाता। मैं भूल नहीं पाता। इतना आसान नहीं है। मैंने विश्वास किया था, मुझे लगा था वो मेरी जन्मदाता है, वो कुछ गलत नहीं करेंगी, वो कुछ गलत नहीं करेंगे, पर उन्होंने मेरी आंखों के सामने अब हमारा वेन जो कि रोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उसकी आंखों से लगातार जो कि आंसू गिरने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गिर रहे थे। अब हमें हमारे वेन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लाइक एक फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। अब हमें हमारे वेन को दिखाया जाता है जो कि अभी सिर्फ 12 साल का था। वेन
अभी अपने मम्मी पापा दोनों के साथ था। उसके घर की हालत बहुत ख़राब थे, लाइक कुछ भी ना होना। जहाँ वेन के मम्मी पापा को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और हमारे जो वेन के पापा थे वो कमाई नहीं करते थे। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हम कमाना तो चाह रहे पर हम कमाई नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है। तो हमारे वेन के पापा की कमाई नहीं हो रही थी, लाइक वो काम भी नहीं कर रहे थे। अब अचानक ही हमारे जो वेन हैं, वेन के पापा और उसकी मम्मी वो जिस जगह पर हमारा वेन रहता था उस शहर में आए रहते हैं। अभी वो काम की तलाश में ही आए रहते हैं। अब उस जगह पर उनकी किसी से मुलाकात होती है। जब उनकी मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि उन्हें काम की ज़रूरत है करके। अब वो जो इंसान था वो वेन की मम्मी की ओर देखता है, फिर वेन की ओर देखता है, फिर उनसे कहता है वेन के पापा से कि वो जानता है इस जगह पर काम जहाँ पर उन्हें काम मिल जाएगा। अब वेन के पापा हाँ कहते हैं और उस इंसान के पीछे चले जाते हैं हमारे वेन की मम्मी को और वेन को लेकर। अब सीन कट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि वेन बाहर खड़ा है और अभी वेन के पापा और वेन की मम्मी उस जगह पर अंदर गए हुए हैं। अब वहाँ पर उन लोग की कुछ बातें होती हैं और कुछ बातें होने के बाद ही अचानक से ही एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आती है। अब जैसे ही आवाज़ आती है ज़ोरदार थप्पड़ की, वेन उस आवाज़ के कारण उस जगह पर देखने लग जाता है कि क्या हो रहा है। पर वेन देखता है कि उसके पापा को, लाइक वेन के पापा को वेन की मम्मी ने ही थप्पड़ मारा है और वो उसके कॉलर को पकड़ के कह रही है, नीच इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कह रहे हो तुम अपनी ही बीवी को यहाँ, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने अपनी इस गंदी जुबान से ऐसा शब्द निकाल भी कैसे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पाल नहीं सकते तो क्या है ये? अभी वेन की आंखों से आंसू आ जाते हैं अपनी मम्मी के होठों से शब्द सुनकर। वो बस देखने लगता है। अभी वेन के पापा वेन की मम्मी को धक्का दे देते हैं और कहते हैं, देखो बात ये नहीं है कि मैं तुम्हें पाल नहीं सकता, पर तुम खुद जान रही हो ना मैंने कितनी कोशिश की है पैसे कमाने की, सब कुछ करने की, पर पैसों का इंतज़ाम हो ही नहीं पाता। मैं क्या करूं? तुम्हें भी पालना मुश्किल हो रहा है और उस बच्चे को भी पालना मुश्किल हो रहा है। खा खा कर सांड जैसा हो रहा है, पर इस उम्र में भी मेरे किसी काम का नहीं। कम से कम तुम तो काम आ सकती हो ना। बस ये लोग तुम्हारे साथ एक रात ही तो बिताएंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसमें गलत ही क्या है? आखिर तुम रोज़ मेरे साथ तो सोती हो ना, तो इन लोग के साथ सोने में क्या परेशानी हो रही होगी तुम्हें? बस तुम्हें तो मज़ा ही आएगा ना। अभी वेन की माँ उठती है और वेन के पापा को और ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। अभी वेन के पापा उसे रिटर्न में थप्पड़ मारते हैं। वेन की माँ गिर जाती है उस जगह पर जाकर और वो जैसे ही गिरती है वेन के पापा कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, ये दुनिया सिर्फ पैसों के लिए ही चलती है। वो ऐसा ही कहते हैं, फिर उस जगह से जाने लग जाते हैं। अभी वेन को हमें आते हुए दिखाया जाता है, जो कि बाहर से दौड़ते हुए आता है और वो दौड़ते हुए आके अपने पापा को मारने लगता है कि आप गंदे हैं, आपने ऐसा किया करके वो अपने पापा को मारने लग जाता है। अभी वेन के पापा वेन के पीछे साइड से उसके कॉलर को पकड़ते हैं, उसे उठाते हैं। लाइक वेन 12 साल की उम्र में ज़्यादा हेल्थी तो नहीं था, ऐसा भी नहीं कि एक इंसान उसे उठा ना पाए। तो वो उसे उठाते हैं और कहते हैं, देख मेरे ऊपर ना तो एक बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और तेरी ये माँ भी। इसके जिस्म का तो फिर भी मुझे कुछ मिल जाए, पर तेरा क्या मिलेगा? तुझसे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरे तो तू किसी काम का नहीं है।
वो ऐसा कहते हैं उसे उसी जगह पर फेंक देते हैं। वेन की माँ के पास कुछ लोग आने लगते हैं जो कि अभी उस जगह पर थे, उन लोग आने लगते हैं और एक इंसान ने वेन के पापा की तरफ नोट का पूरा बंडल मतलब गद्दी, अच्छा खासा गद्दी उसकी तरफ फेंक दिया था। फिर वेन के पापा उसे पकड़ते हैं और जाने लगते हैं। अब वेन की मम्मी की तरफ जो लोग आ रहे थे, वेन की मम्मी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाती है और वो उस जगह से जाने की कोशिश करती, पर उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा था। अभी वेन जो कि अपने पापा को भी जाने से रोकना चाहता था, उन्हें जाने नहीं देना चाहता था और अपनी मम्मी को भी देख रहा था। वेन की मम्मी उसी जगह पर लाइक जैसे कि वो जगह ऐसा था जहाँ पर एक बड़ा सा वो होता है ना जिसमें बड़ा सा दिया जला दिया जाता है, वो थोड़ी नुकीली से होती है, फिर अगल बगल दिया जलाया जाता है, उसमें उस तक पहुँच जाती है और वेन की मम्मी उसे ही लेकर अपने पेट में डाल देती है। अब वो जैसे ही अपने पेट में डालती है उसके शरीर से खून बहने लगता है। जैसे ही खून बहने लगता है वेन जोरदार चिल्लाता है, माँ। वो जैसे ही ऐसे चिल्लाता है वेन के पापा भी देखते हैं। अब जैसे ही उनको पूरा लग जाता है, जिस वजह से उनके शरीर से खून बहने लगते हैं और उनकी उसी जगह पर मौत हो जाती है। अब ये जो लोग थे वो लोग कहते हैं, ये तो मर गई, अभी तुझे पैसे हम कैसे दें? हम तुझे पैसे नहीं दे सकते, पैसे हमारे वापस कर। अब वेन के पापा उस जगह से भागने लग जाते हैं कि नहीं, वो पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो भागने लगते हैं। पर इन लोग पीछा करते हैं और उन्हें पकड़ के उनसे पैसे ले लेते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और बहुत मारने के कारण लाइक इतना ज़्यादा मारा जाता है कि वो बिल्कुल ही अधमरे से हो जाते हैं। वेन ये सब देख रहा था। वेन का पल भर में दुनिया ही पलट गई थी उसकी आंखों के सामने। उसकी मम्मी मरी थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, देखा ही जा रहा था। अब वेन के पापा को जो इतना मारा गया था वो बिल्कुल ही अधमरे हो गए थे। वेन गुस्से से उठता है, अपने पापा के पास जाता है, उनके पास बैठता है और कहता है, क्यों किया आपने ऐसा? पापा, आखिर क्यों किया आपने ऐसा? वो ऐसा ही कहता है और फिर वो उसी जगह पर एक कांच का बोतल रखा हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर डिजाइन था, वो उसे उठाता है, तोड़ता है और अपने पापा के गले के बीचों बीच डाल देता है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर वेन अपने पापा के गले के बीचों बीच वो बोतल डाल के उसी जगह पर एकदम जैसे शुद्ध बुद्ध उसने खो दिया हो, वो वैसे ही उस जगह पर पड़ा हुआ था, बस बैठा हुआ था। कभी अपने पापा की लाश को देख रहा था तो कभी अपनी मम्मी की लाश को देख रहा था। वेन की आंखें जो भरी हुई थी पर वो रो नहीं रहा था, शायद वो सदमे में जा चुका था। अब वो वैसे ही रहता है। अब वहाँ पर एक इंसान आता है जो कि उसी जगह का था जहाँ पर इन लोग अभी थे। वो आता है और दोनों को देखता है, मतलब कि वेन के पापा को भी और वेन की मम्मी को भी, जो कि अपना दम तोड़ चुके थे। वो इंसान दोनों को देखता है, फिर वेन को देखता है, वेन के कॉलर से उठाता है, लाइक उसे उठाता है जैसे वो उसी जगह पर ऐसे ही था, तो उसे उठाता है और कहता है, शायद ये दोनों तेरे माँ बाप हैं, है ना? चल, जो हो चुका वो हो चुका, मेरे साथ रहेगा? अभी वेन उसे कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसे देखता ही रहता है। वो इंसान कहता है, हाँ, शायद तू जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है, चल मेरे साथ। वो ऐसा कह के वेन को अपने साथ ले जाता है और उसे अपने साथ ले जाकर लाइक उसी जगह से थोड़ा आगे ले जाकर जहाँ पर ब्रोथल होता है, और वो ब्रोथल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों वाला ब्रोथल रहता है, उस जगह पर वो उसे ले जाता है और उसे अपने साथ रखता है। हमारे वेन को वो इंसान अपने साथ ही रखता है। वो जो ब्रोथल था, तो आप सभी जानते होंगे कि ऐसे जगह पर कैसे गालियों का यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है।
तो उस ब्रोथल में जैसे चाहे लड़कियां हो या जो लड़के भी रहते हैं, जो दलाल लोग रहते हैं, उन लोग भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे लड़के के बाद तेरे कार में धंधा, बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल करते हैं उन लोग। और वेन जो कि इन गालियों को सुनते रहता है। वेन एकदम शांत रहता, कुछ भी नहीं करता, पर उसे ये गालियाँ जो उसके कानों में पड़ती रहती है। अब जैसे वेन ने अपना सुध-बुध खो दिया था, अब धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगता है और जो दर्द था उसके मन में, वो उस चीज़ से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसे बाहर निकलना पड़ता है, वो उस जगह पर रह रहा था। अब वो जैसे-जैसे ध्यान देता है, मतलब कि होश में आता है, चीज़ों को देखता है, तब जब वो होश में आता है, चीज़ों को देखता है, तो देखता है कि वो किस जगह पर है करके। पर वो उस जगह को पहचान नहीं पाता, क्योंकि एक आखिर 12 से 13 साल के बच्चे को क्या पता कि ये क्या जगह है करके। उसने हमारा वेन जो अपनी मम्मी के साथ रहता था, तो उसकी मम्मी कभी भी उसको गलत चीज़ नहीं सिखाई थी, जिस वजह से वो बहुत भोला था। अब जैसे होता है कि हम अलग-अलग जगह में रहते हैं, तो हम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत से जैसे जगह पे हूँ, तो मैं थोड़ी गाली गलौज में हूँ। वहीं अगर मैं अच्छी जगह पर रहती, बड़े घर में रहती, तो शायद ही मुझे गाली गलौज आती। ठीक वैसे ही हमारे वेन का होता है। वेन जो 12 साल की उम्र तक के अपनी मम्मी के साथ था, जिसे गाली का जी कुछ भी नहीं पता था। अब वो उस ब्रोथल में रह रहा था। धीरे-धीरे उसके कानों में गालियाँ पड़ती हैं, जो कि वो सीखने लगता है। अब उसी जगह पर उस लोगों को देखता है जो डील करने आते हैं, लड़कियाँ खरीदने आते हैं, और उन लोग थोड़ी गालियों का इस्तेमाल करके बात करते हैं, तो हमारा वेन ये सब चीज़ें सीखने लग जाता है। और वेन ये सब में एक चीज़ का खासकर ध्यान देता है, पैसा, सिर्फ़ और सिर्फ पैसा। वहाँ पर सब कुछ पैसे का ही हुआ रहा था। उसके बाप ने भी उसकी मम्मी को बेचने की कोशिश की थी, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए। वो ये सब अब अपने वेन के दिमाग में बैठ जाता है, और अपने वेन का दिमाग ऐसा सेट हो जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं। हमारे वेन का दिमाग इस टाइप से सेट हो जाता है कि बस पैसा पैसा, वो यही सब सोचते रहता है। अब धीरे-धीरे हमारा वेन जो इस जगह पे रहते रहता है, और जो इंसान उसको उस जगह पर रखा हुआ था, अब एक दिन ऐसा होता है कि उस इंसान की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत होती है, तो उसकी मौत होने के बाद हमारा वेन उस जगह से निकल जाता है, क्योंकि वो इंसान ही हमारे वेन को उस जगह पर रखा था। अब हमारा वेन जो उस जगह से निकल जाता है, और जब वो उस जगह से निकलता है, अपना मतलब थोड़ा आगे बढ़ता है। अब इस जगह से निकलने के बाद हमारे वेन की मुलाकात होती है हमारे प्रिंस से, और इसके बाद प्रिंस से मुलाकात होने के बाद हमारा प्रिंस और हमारा वेन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और उसके बाद जैसे हम लोग दोस्त बन जाते हैं, तो हम लोग अपना अच्छे से रहते हैं। अब सीन कट होता है, मैं मतलब फ्लैशबैक ख़त्म हो रहा है। और हाँ, मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाई हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना दोस्तों, पर मैं जैसा समझा पाई मैं वैसा समझाई हूँ। अब हमें हमारे वेन को ही दिखाया जाता है, जो कि जिस जगह पर था वो उस जगह से निकल गया था। उस जगह से निकल कर उसी होटल में जाता है। वो होटल में जाकर जो उसे पैसे मिले थे वो 10 करोड़, वो उस बैग को लेता है। बैग को लेकर उसके सारे पैसे देखने लगता है, और फिर पैसे देखकर वो हिसाब लगाता है कि उसने अब तक के कितने पैसे उड़ा दिए हैं। उसने उस 10 करोड़ में से 50 लाख उड़ा दिए थे, लगभग 50 लाख। हमारे वेन ने उसमें से 50 लाख पूरे के पूरे उड़ा दिए थे। अभी वेन उसे देखता है बैग को थोड़ी देर, फिर उस जगह से निकल जाता है। और जो जैसे वो होता है ना कि होटल में जो जब उन लोग आते हैं तो जैसे अपना सब कुछ ये करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो जाने वाला जो प्रोसेस रहता है वो सब कर लेता है और उस जगह से निकल जाता है। अब वो उस जगह से जैसे ही निकलता है, वो निकलते ही जब वो जाते रहता है, जाते जाते में वो अचानक से किसी से टकराता है।
जब वो किसी से टकराता है तो देखता है कि कौन है सामने। वेन गाली देने वाला था क्योंकि वेन इस वक्त पर बहुत टेंशन में था। वेन इतना ही कहता है, अबे तेरी माँ, वो इतना ही कहता है। फिर सामने देखता है कौन है, वो था हमारा चैंगलिंग। चैंगलिंग वेन को देखता है तो कहता है, वेन तुम कहाँ थे? ये आखिर झाऊ को कहाँ लेकर जाया गया है? झाऊ को डॉक्टर जी इनके लोग आए थे ना लेने के लिए, पर मुझे तो साथ में जाने नहीं दिया गया। मुझे अचानक से रोक लिया गया और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वेन तुम, और ये बैग क्या है? क्या तुम कहीं जा रहे हो? अगर तुम कहीं जा रहे हो या क्या तुम डॉक्टर से बात हो गई है क्या तुम जा रहे हो? तो झाऊ कहाँ है? झाऊ तो नहीं दिख रहा। अभी वेन चैंगलिंग को देखने लगता है। अब चैंगलिंग जो बैग को पकड़ के खींच रहा था, अब वो बैग जैसे ही खींचते रहता है, लाइक वो बैग खुल जाता है, गिरता है और खुल जाता है। जैसे ही वो बैग खुलता है, खुलते ही लाइक उसमें जो पैसे थे इतने भरे हुए वो साफ साफ दिखने लगते हैं। अब वो जैसे ही पैसे दिखते हैं, वेन उसे पकड़ लेता है, मतलब उसको बैग को बंद करने लगता है। चैंगलिंग कहता है, ये पैसे इतने सारे यहाँ पर कैसे आए? तुम, झाऊ कहाँ है? और तुम, बात क्या हो गई है? हो क्या रहा है यहाँ पर? अभी वेन चुप, कुछ नहीं कह पाता है। चैंगलिंग कहता है, क्या बात है, बताओगे मुझे? अभी वेन कहता है, मैंने झाऊ को बेच दिया। जैसे ही वेन ऐसा कहता है, चैंगलिंग बहुत ज़ोरदार थप्पड़ मारता है हमारे वेन के फेस पर। वेन का फेस एक साइड हो जाता है और वो एकदम अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वो हमारा वेन नीचे की ओर देखा जा रहा था। चैंगलिंग कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? बेच दिया? ऐसे कितने पैसे मिल गए तुम्हें जो तुमने बेच दिया? क्या बात कर रहे हो तुम? कहाँ है झाऊ आखिर? वेन कहता है, जहाँ भी है मैं उसे वापस ले आऊँगा। अभी चैंगलिंग कहता है, कहाँ से वापस लाओगे? कहाँ बेचा है तुमने? तुम्हें पता भी है कहाँ है वो लोग? अभी वेन कहता है, मैं पता लगा लूँगा। वो ऐसा ही कहता है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है। अभी प्रिंस जो कि हमारे झाऊ के अंकल का ख्याल रख रहा था। झाऊ के अंकल जो थे उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आ गई थी, लाइक जो वो पैरालाइज जैसे हो गए थे, तो वो थोड़ा बहुत जैसे बोल पा रहे थे, हरकत कर पा रहे थे। वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी थी। अभी हमारे प्रिंस ने बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा था। अभी प्रिंस बस उनके पास बैठा हुआ था, उनसे बातें ही कर रहा था। अब वो जब बातें करते रहता है तो अचानक ही उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। जैसे ही फ़ोन आता है, हमारा प्रिंस फ़ोन उठाता है और मतलब देखता है, फ़ोन को जेब से निकालता है और देखता है किसका फ़ोन है करके। वो देखता है हमारे वेन का फ़ोन था। प्रिंस देखता है कि वेन का फ़ोन है तो वो खुश हो जाता है और कहता है, हेलो, तुम लोग पहुंच गए यार? डॉक्टर जी मिले क्या? सब ठीक है ना? कब तक आ रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता है यहाँ अंकल की तबीयत बहुत अच्छी हो गई है, पहले से वो ठीक है। अभी डॉक्टर जी आएंगे तो ये बस ट्रीटमेंट करेंगे। अरे वेन, क्या हुआ? तू कुछ कह क्यों नहीं रहा है? अभी वेन बहुत शांत रहता है। प्रिंस बस बोला जा रहा था, फिर ध्यान देता है कि हमारा वेन कुछ कह ही नहीं रहा। और प्रिंस को पता था कि वेन कैसा पर्सन है, वो तो बस गाली दे के बात करता है और कुछ कहता है तो बहुत ज़्यादा कहता है। वेन कुछ कह नहीं रहा था। प्रिंस कहता है, वेन क्या हुआ? अब वेन कहता है, प्रिंस, जो मैंने रखा था वहाँ अलमारी में, क्या तुम उसे ला सकते हो? प्रिंस कहता है, अलमारी में रखा था, ला सकते हो? तुम क्या कह रहे हो? किस चीज़ की बात कर रहे हो? अभी वेन कहता है, अलमारी में जो मैंने 50 लाख रुपए जमा करके रखे हुए थे, क्या तुम उसे ला सकते हो? मुझे उसकी ज़रूरत है। प्रिंस कहता है, क्या?
50 लाख रुपए जो तूने जमा करके रखे हुए थे। क्या बात हो गई, तुझे उसकी ज़रूरत कब से पड़ने लगी? तूने तो उसे इसलिए लिया था ताकि वो इतना ही कहता है, फिर वो चुप हो जाता है। अब वेन कहता है मैं वापस इंतज़ाम कर लूँगा, मैं फिर से मेहनत कर लूँगा, पर अभी मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। प्रिंस कहता है पर क्यों, बात क्या हो गई है ये तो बता मुझे। वेन कहता है मैं तुझे कुछ बता नहीं सकता, पर प्लीज़ तू वो पैसे लेकर यहाँ आ जा। अभी हमारा वेन उस जगह का एड्रेस बता देता है जिस जगह पर वो है। अब प्रिंस अपना सर पकड़ लेता है, वो कैसे करे करके। अब वो कभी अंकल की ओर देखता है, कभी फ़ोन को देखता है कि वेन ने उसे क्या कहा है करके, और वेन के बात करने के तरीके से समझ गया था कि वेन को कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो 50 लाख रुपए मांग रहा है, मतलब मंगा रहा है अपने पैसे। अब प्रिंस कभी उधर देखता है, कभी उधर देखता है। अभी वो अंकल जो हल्का हल्का कह पा रहे थे, वो कहते हैं प्रिंस बेटा क्या हुआ? अभी प्रिंस कहता है कुछ नहीं अंकल। वो अंकल कहते हैं बेटा तुम इतने टाइम से मेरे साथ हो, इतना तो मैं समझ सकता हूँ, क्या बात है? अभी हमारे जो प्रिंस है वो कहता है वेन को मेरी ज़रूरत है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर उसे मेरी ज़रूरत है। अभी वो अंकल कहते हैं बेटा तो तुम्हें जाना चाहिए ना, वो तुम्हें चाहता है, वो चाहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, तो तुम जाओ ना। अभी प्रिंस कहता है मैं चला तो जाऊँगा अंकल, पर आपका ख्याल कौन रखेगा? अभी वो जो अंकल हैं वो कहते हैं मुझे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरी फिक्र मत करो बच्चा, तुम जाओ, मेरे लिए बहुत लोग हैं, मैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर देता हूँ, वो मेरा ख्याल रख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से बच्चे, तुम जा सकते हो। अभी प्रिंस बस अंकल को देखने लगता है, फिर कहता है ठीक है अंकल, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उसके बाद ही यहाँ से जाऊँगा। अब वो अंकल जो है वो प्रिंस को एक नंबर दे देते हैं और कहते हैं उस पर कॉल लगाकर कह दे कि उन्हें उनकी ज़रूरत है करके। अब हमारा प्रिंस ऐसा ही करता है, उसे जो नंबर दिया जाता है वो नंबर पर कॉल कर देता है और कहता है कि उन्हें ज़रूरत है। अब हमें बताया जाता है हमारा प्रिंस जो है वो फ़ोन करके बुला लेता है, और जब वो आते हैं तो उसके बाद हमारा प्रिंस अब निकल जाता है हमारे वेन के पास जाने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे वेन को और चैंगलिंग को ही, जो कि अभी एक साथ ही थे और आगे जा रहे थे। लाइक उन लोग आगे ऐसे जैसे रोड में चलना होता है वैसे ही दोनों के दोनों चल रहे थे। और यहाँ पर अभी एंट्री हो चुकी थी हमारे प्रिंस की, जो कि अभी ट्रेन से आया ही था। प्रिंस सीधे ही हमारे वेन को फ़ोन करता है और कहता है वेन तुम कहाँ हो? तुमने जो कहा था मैंने ले आया है, तुम हो कहाँ? अभी वेन कहता है हाँ मैं बताता हूँ मैं कहाँ हूँ। वो ऐसे कह के फिर उसे वो मैसेज में ही अपना एड्रेस छोड़ देता है। लाइक जैसे मैसेज में बताना होता है कि वो किस जगह पर है, वो वैसे बता देता है। अब हमारा जो प्रिंस है वो उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा प्रिंस जो है वो हमारे वेन के पास पहुंच गया था। अभी वेन जल्दी से उसको जो उसने मंगाया था पैसा 50 लाख रुपए, वो उसे लेता है और लेकर सीधे ही वो लाइक ये करने लगता है, अपना जल्दी वो जो बैग था उसमें डालने लगता है और बराबर चेन में लगाने लगता है। अभी प्रिंस जो बड़ा सा बैग देखता है उसमें इतने सारे पैसे देखता है, वो कहता है वेन ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और ये झाओ जीसू कहाँ है? झाओ जीसू तो तुम्हारे साथ था ना, कहाँ है वो?
और क्या बात है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तुम कॉल पर भी परेशान थे। तुमने जो पैसे इतने टाइम से जमा करके रखे थे, तुमने उन्हें अचानक ही मंगाया। बात क्या हो गई है? अभी वेन कहता है, प्रिंस मैं कुछ बता नहीं सकता, पर हाँ, मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। अभी जो हमारा चैंगलिंग था वो प्रिंस के पास आता है, उसे थोड़ी देर देखता है, फिर कहता है, ओए तू कौन है इसका? भाई है, दोस्त है, क्या है? अभी प्रिंस कहता है, दोस्त तो इसका, तुमसे मतलब तुम कौन हो? अभी अपना चैंगलिंग कहता है, मैं वो हूँ जिसके साथ ये फ़िलहाल अभी है। और हाँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन से नशे करके बैठता है, साला कमीना कुत्ता, नहीं तो बेच के आ गया है जाऊ जी से कोई। प्रिंस हैरानी से हमारे वेन को देखने लगता है और कहता है, क्या वेन, ये क्या किया तुमने? वेन कहता है, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। प्रिंस कहता है, तू शुरुआत से ही पैसे के लिए, और तुझे दिमाग है कि नहीं है? जो इंसान तुझ पर भरोसा कर रहा था तू उसे ही, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अभी वेन कहता है, यार माफ़ कर दे प्लीज़, मेरी मदद कर, मुझे उसे बचा के वापस लाना होगा, वरना पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अभी ये तीनों मिलके एक साथ जाने लगते हैं, मतलब कि वेन, हमारा प्रिंस और चैंगलिंग, ये तीनों ही मिलके एक साथ जाने लगते हैं। चैंगलिंग जो कि उस जगह पर लाइक वो अकेला ही रहता है और थोड़ा तीस टाइप का है, मतलब कि चोर टाइप का है, तो उसे उस जगह के बारे में पता रहता है कि उसे कहाँ ले जाया जा सकता है, लाइक हमारे जाऊ को कहाँ ले जाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो पेन है उसने बता दिया था कि उसकी बात किससे हो रही थी करके, तो इसलिए हमारे चैंगलिंग को अंदाज़ा था कि वो कहाँ हो सकता है। अभी हमें बताया जाता है बहुत बड़ा ही घर, लाइक उसके जो वो घर बहुत ही बड़ा था और उसके अगल बगल बहुत सारे, जैसे कि गार्डन, बहुत बड़ा ही गार्डन दिखाया जा रहा था। सामने जो एंट्री ली जाती है गार्डन से पहले, जो बड़ा सा गेट होता है, उसकी डेकोरेट ही अलग थी, अलग ही मतलब देख के ऐसा लग रहा था वाह, उसकी डेकोरेशन बहुत ही अलग थी। अब वो दिखाया जाता है, वो जो घर था, मतलब घर भी नहीं, मैं तो उसे मेंशन कहूँगी, वो बहुत ही बड़ा मेंशन था, जो कि अगल बगल बहुत बड़ा ग्राउंड बताया जा रहा था और बीचों बीच घर था। अब भी हमें बताया जाता है हमारे वेन, प्रिंस और चैंगलिंग, ये लोग अलग अलग साइड से अंदर की ओर जाने लगते हैं। अब इन लोग अलग अलग साइड से अंदर की ओर जाते हैं और जाते जाते लाइक इन लोग देखते रहते कि कोई है तो नहीं, और यहाँ इन लोग को बहुत सारे लोग देखते हैं। इन लोग जैसे तैसे बच के अंदर तक जाते हैं। एक तरफ हमारे चैंगलिंग और प्रिंस एक साथ थे और एक तरफ हमारा जो वेन है वो एक तरफ था, वो बैग के साथ था। अभी वो बैग के साथ अंदर जाता है और अंदर जाता है तो वो हैरान रहता है देख के, क्योंकि जो घर जो बाहर से देख के बड़ा दिख रहा था वो अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। घर बहुत ही बड़ा था और लाइक इतना खूबसूरत कि कोई भी देखते रह जाए। घर की सुंदरता देख के हमारा वेन बस देखता ही रह गया था। वो पूरे घर को देख रहा था, जो कि अलग अलग लाइक सामानों से भरे हुए थे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बड़े घरों में बहुत सारे सामान रखे होते हैं, कीमती कीमती सामान, वो सबसे भरे हुए थे। अब भी जैसे होता है कि इन लोग जो एक एक करके आए रहते हैं, हमारे प्रिंस और चैंगलिंग एक साथ रहते हैं और हमारा वेन जो अपने बैग के साथ रहता है। इन लोग जो अंदर एंट्री लिए रहते हैं, तो अंदर आते ही इन लोग बच बचा के थोड़ा अंदर जाते हैं। अब वो जो बैग था वो बैग लेके बस आए रहता है और जाते ही रहता है, पर तभी अचानक ही वो लाइक ऐसे आवाज़ नहीं सुनाई देता है, जैसे कि कोई बात कर रहा हो और हम सुन लेते हैं।
ठीक वैसे ही अभी इन लोग आवाज़ सुनते हैं कि ऐसे आवाज़ आती है, माय लॉर्ड, आप जो चाहते थे वो हो चुका है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ सकते हैं, बस आपका काम तो पूरा हो चुका है, वो तैयार बैठा है आपके इंतज़ार में। ऐसा ही सुनते हैं अभी इन लोग। तीनों के तीनों एक साथ एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, फिर आवाज़ जिस साइड से उस साइड दिखने लगते हैं। अभी वहाँ से सामने से हमारा भाई जो कि फ़ोन में बात कर लिया था और चलते हुए ही आ रहा था। अभी इन लोग ऐसे छुप जाते हैं, जैसे छुपना होता है वैसे छुप जाते हैं और फिर भाई को जाते हुए देखते हैं। भाई एक साइड चले जाता है। अब हमारा जो ये है वेन है वो कहता है अपने चैंगलिंग को और प्रिंस को, मुझे नहीं लगता कि हमें झाऊ आसानी से मिलेगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर मैं पैसे वापस करूँगा तो शायद इन लोग वापस ये नहीं करेंगे, शायद इन लोग झाऊ को जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है खतरा है, हमें झाऊ को यहाँ से निकालना होगा, शांति से ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी वेन ऐसा ही कहता है, फिर प्रिंस और चैंगलिंग से कहता है कि वो एरिया कवर करे, लाइक ऐसे ये करे कि ये हो पाए, वो ऐसा करने को कहता है। अब हमारा जो वेन है वो क्या बोलते हैं जाने लगता है और देखने लगता है कि आखिर हमारा झाऊ कहाँ है। अब वो जैसे ही देखने लगता है, देखते देखते ऐसे जैसे वो जा रहा था तो बचा के ही जा रहा था। अब एक तरफ दिखाया जाता है कि जो वहाँ के जो वो लोग रहते हैं जो कि अपना बंदूक वगैरह पकड़ के बैठे रहते हैं, उन लोग रहते हैं जो कि आते रहते हैं। अब इधर अपना वेन जाते रहता है, अब उन लोगों से भी बचता है, फिर इधर देखता है उधर देखता है। अब हमारे वेन को एक कोट दिखता है जो कि थोड़ा बड़ा था। अब वो उस कोट को देखता है और पकड़ता है, पहन लेता है सीधे। हमारा वेन उस कोट को पकड़ के पहन लेता है और चलने लगता है। अभी हमारा वेन जो कि हाइटेड है थोड़ा सा, तो अभी बहुत लोग मतलब लाइक उसके जैसे वो जब जा रहा था तो उस कोट को देख के कोई भी उस पर शक नहीं कर पा रहा था। लाइक ऐसा हो रहा था कि जब भी कोई उस पर नज़र उसकी किसी की भी जाती तो सिर्फ कोट को देख पा रहा था, उसके फुल बॉडी को नहीं देख पा रहा था। अभी वेन बस झाऊ को खोजा ही जा रहा था, लाइक वो हर एक रूम का दरवाजा ऐसे खोल के देख रहा था और अगर कोई आ रहा था तो उससे छुप जा रहा था। अब वेन जैसे तैसे करके हमारे झाऊ को ही खोजा जा रहा था और आखिरकार जब हमारा वेन एक दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है सामने झाऊ बैठा हुआ है और ये जो फ्लैशबैक था ये ख़त्म होता है। ये वही सीन है जब मैंने ये कहा था कि माय लॉर्ड आते हैं। असल में माय लॉर्ड नहीं, हमारा वेन ही आया था जो कि उस माय लॉर्ड के कोट में था। जो कोट है वो माय लॉर्ड का ही कोट है। अभी हमारा वेन जो कि सामने खड़ा हुआ था और हमारा झाऊ जो कि मुड़ के ऐसे देखा था, नशे की हालत में वो कहता है तुम, वो ऐसे ही कहता है, फिर कहता है हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मुझे तो भेज दिया था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्यों आए हो, क्या तुम्हें और भी पैसे चाहिए क्या कहता है करोड़ तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, तुम्हें और कितना चाहिए। अरे देखो ना इन लोगों ने मुझे कैसे तैयार करके रख दिया, मैं क्या लड़की हूँ कोई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे अंकल का क्या होगा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम चुपचाप क्यों हो, बोलो तो कुछ, अरे बोलो ना। अभी वेन बस हमारे झाऊ को चुपचाप देखा ही जा रहा था। वेन को बहुत बुरा फील हो रहा था इस टाइम पे झाऊ जैसा कर रहा था। अभी झाऊ वेन के पास आ जाता है, उसे टच करने लगता है, कहता है बोलो ना तुम बोल क्यों नहीं रहे हो,
तुम्हें और पैसे चाहिए क्या? हाँ, बोलो ना। अभी झाऊ जो ऐसे आके उसके पास उसे टच करने लगता है, उसे ऐसे उंगली करते रहता है। वेन चुपचाप देखते रहता है। अभी हमारे प्रिंस और चैंगलिंग भी इस जगह पे आ गए थे। वो कहते हैं, क्या हुआ वेन, झाऊ मिला क्या? वो जैसे ही कहते हैं, अभी इन लोग देखते हैं कि झाऊ तो फुलतू नशे की हालत में है। और अब अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि घर का जो मेन डोर है वहाँ से आ चुका है हमारा माय लॉर्ड। अभी जैसे ही वो आता है वो कहता है, मैं आ गया, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। वो इंसान जिसके जिस्म को मैं छूना चाहता था, वो इंसान आखिरकार मिल गया है। आज तो मेरी चांदी चांदी होने वाली। वो ऐसे अपना हाथ फैला के जोर से कहता है। अभी यहीं पर हमें आते हुए बताया जाता है हमारे भाई को। हमारा भाई सीधे ही माय लॉर्ड के पास आता है और उसे ग्रीट करके कहता है, माय लॉर्ड, स्वागत है आपका, आखिरकार आपका सपना पूरा होने वाला है। वो ऐसा ही कहता है और अब अपना माय लॉर्ड मुस्कुराता है। अभी जैसे ही मुस्कुराता है वैसे ही हमें अब इसका फेस दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अलग था। अब ये इंसान मुस्कुराते हुए जो एक अलग ही स्माइल दे रहा था और सामने चलता हुआ जा रहा था। सामने जैसे वो चलता हुआ जा ही रहा था और उधर हमारे पेन को आवाज़ आ जाती है, लाइक जैसे सुन लेता है वो कि है करके। अभी वेन सीधे ही झाऊ को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है। झाऊ वेन को धकेलने लगता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ खींच रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी वेन इधर उधर देखता है, झाऊ को पकड़ के लाइक जो कोट रहता है उसके ऊपर डाल देता है और उसका फेस कवर कर लेता है, जैसे कि ऊपर से कोट डालता है जो पहना हुआ था उसने, जिस वजह से हमारा झाऊ थोड़ा सा कवर हो जाता है। उसके होठों पर हाथ रखता है और उसे खींचता है अपनी ओर और उसे खींचने के बाद अपना जो चैंगलिंग और प्रिंस वही थे, वो प्रिंस को अपने साथ लेता है और चैंगलिंग से उसके कानों में कुछ कहता है। अभी चैंगलिंग कहता है, क्या? अभी क्या बोल रहा है? वेन कहता है, प्लीज़ मदद कर दो। अभी चैंगलिंग उसको देखता है, फिर झाऊ को देखता है, बोलता है, हाँ मैं क्या करूँ? वो ऐसे कह के फिर सीधे ही वो जो रूम था उस रूम में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से लाइक वो ऐसा बंद करता है कि कोई भी खोल पाए, वो वैसा बंद कर देता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। अभी इधर से हमें माय लॉर्ड को आते हुए दिखाया जाता है और वो लाइक वो आ रहा है और एक साइड हमारे जो वेन और प्रिंस और झाऊ ये लोग एक साइड है जो कि उस जगह से छुप के निकल रहे हैं। अब हमारा जो चैंगलिंग है वो एक साइड जो वो उस रूम के अंदर है। अब वही हमें हमारे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपना उस जो एंट्री साइड से जब वो अपना माय लॉर्ड आया था वो उस जगह पे हॉल में खड़ा हुआ था और कहता है, वाह क्या बात है, आखिरकार आज मेरे माय लॉर्ड का सपना पूरा होने वाला है। माय लॉर्ड मुझे अब इनाम देंगे क्योंकि आखिरकार उनका सपना जो मेरे कारण पूरा होने वाला है। अभी भाई ऐसा ही कहता है, फिर मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए अभी अपने वो सामने की ओर देखता है। जब वो सामने की ओर देखता है वो हॉल से लाइक जो एंटर से अपन ऐसे खड़े होते हैं और सामने की ओर देखते हैं, सामने की ओर एक बड़ी सी दीवार दिखाई जाती है और उस बड़ी सी दीवार में बहुत बड़ी फ़ोटो टंगी हुई थी, जो कि देखते ही वो बहुत बड़ा फ़ोटो था जिसमें हमें एक इंसान का दिखाया जाता है। फ़ोटो है तो इंसान का ही रहेगा और उस फ़ोटो के जस्ट साइड में लिखा हुआ था, द ग्रेट माय लॉर्ड सैनसेन। और ये माय लॉर्ड है हमारा सैनसेन।
पहचाने तो ज़रूर होंगे ना आप सब कि ये है कौन। और फ़िलहाल के लिए स्टोरी इतनी ही। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। जानती हूँ दोस्तों, मैंने कहा था कि ये लास्ट पार्ट होगा, पर रिकॉर्डिंग करके समझ में आया नहीं भाई एक और पार्ट आएगा। तो आप सभी एक और पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, जय विंझाऊ। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा। और हाँ, मैं जानती हूँ इस बार मैं वार्निंग देना भूल गई, पर आप सभी तो जानते हैं ना, इसे सुनने के लिए वार्निंग तो मैं मतलब वार्निंग क्या, आप लोगों को वार्निंग है भाई, बिना ब्लूटूथ के ना सुने या बिना ईयरफोन के, और प्लीज़ अकेले में सुने। मैच्योर नहीं हो तो बिल्कुल भी मत सुनो। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा।